अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाजिब कमाल फ्रॉम pktutorial.com और हमारा वर्डप्रेस का कोर्स कंटिन्यूड है। और आज हमारे वर्डप्रेस की 4th क्लास शुरू होगी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या समझा था कि किस तरीके से एक वेबसाइट बनाई जा सकती है अपना वर्डप्रेस के ज़रिए। और हमने समझा था कि दो वर्डप्रेस के मेथड्स होते हैं, एक तो wordpress.org, एक wordpress.com होता है। wordpress.org पे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग वर्डप्रेस का मुकम्मल पैकेज डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट मुकम्मल एक PHP वेबसाइट बना सकते हैं जो कि फुली डायनामिक होती है। जबकि wordpress.com के ऊपर आप लोग क्या करते हैं कि आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो हमने इस कोर्स में कहीं भी अब तक wordpress.com पर बाकायदा काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे इस कोर्स का wordpress.com का कोई हिस्सा नहीं है। सही है ना, wordpress.com का हमारे इस कोर्स में कोई हिस्सा नहीं है। हम लोग सीधी सीधी एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन मैंने ये किया कि मैंने wordpress.org से डाउनलोड नहीं किया, बल्कि मैंने एक डोमेन लिया, domain.tk लिया, जबकि एक होस्टिंग ली जो कि बाकायदा पेड होस्टिंग है। सही है, उन्होंने मुझे फैसिलिटी दी थी कि मैं अपने वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकूं। मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और प्रीवियस क्लास में मैंने समझा कि किस तरीके से वर्डप्रेस एक होस्टिंग सर्विस पर या वेब सर्विस पर किस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। सिंपली एक्यूलेस सॉफ्टवेयर पैकेज था, उस पर हमने क्लिक किया था और वहाँ से हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, फिर उसको सेटअप किया था। उसके बाद हमारे पास ये वेबसाइट का पेज आ गया था। उसके बाद हमने सीखा था कि टाइटल कैसे डलता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन कैसे डलेगी, ये हम लोगों ने समझा था। आज कुछ नया काम करेंगे। तो ये हेडर की आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें येलो आ रही है और येलो है, सॉरी ऑरेंज है और येलो कलर की, कुछ ब्राउन है, मतलब सर्कल्स बने हुए। तो आपको ये अगर ये पसंद नहीं आ रहा है लेकिन आप थीम यही लेना चाह रहे हैं, मैंने आपको थीम चेंज करना बताया था। हम इसमें जाते हैं, थीम्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से अपनी थीम्स आराम से चेंज कर सकते हैं। ये आ गया 20। अच्छा, ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, अपना link.tk/vp WP-admin इतना लिखेंगे तो आपका अगर आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये थीम इंस्टॉल की थी, नेक्टिटेट फ्री। सही है, अवेलेबल थीम्स में आ गई है। नई थीम्स अगर आप लेना चाहें तो इंस्टॉल थीम्स पे क्लिक करेंगे और सिंपली इसे एक्टिवेट कर देंगे। आज कुछ नया काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं थीम के ठीक नीचे हेडर लिखा हुआ, थोड़ा सा मतलब सेकंड लास्ट ऑप्शन है। इस पर क्लिक करें, हेडर के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन आ गया माई न्यू साइट, दिस इज़ माई न्यू प्रैक्टिस साइट। और ये आपका पीछे हेडर है, मतलब हेडर की आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं बआसानी। उसके बाद कुछ और काम भी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाय द वे, ये आगे अपलोडेड इमेज, यू कैन चूज़ वन ऑफ योर प्रीवियसली अपलोडेड हेडर्स। प्रीवियसली जो आपने हेडर्स अपलोड किए उनमें से आप ले सकते हैं। और इफ़ यू डोंट वांट टू अपलोड योर ओन इमेज, यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज कूल हेडर्स और शो अ रैंडम वन। अगर मैं रेंडर पर क्लिक कर दूंगा तो ये शो करेगा तीनों चारों पिक्चर जितनी भी, इनको बारी बारी शो करेगा। लेकिन मैंने इसको स्पेसिफिकली डिफ़ॉल्टली तौर पर मैंने नहीं, एक्चुअली ये वर्डप्रेस से मुझे चूज़ करके दिया था, बट अब मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो रिमूव हेडर पे इमेज पर क्लिक करके अपने हेडर को टोटली रिमूव भी कर सकता हूँ। रिसेट करके ओरिजिनल जो हेडर की इमेज थी उसे ला सकता हूँ। हेडर कलर अच्छा, शो हेडर टेक्स्ट विद योर इमेज, आपकी इमेज के साथ हेडर टेक्स्ट शो हो, आपने इस पर टिक किया हुआ, यस। फिर ये कलर बोल रहा है आपसे, कलर कौन सा, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है, आप कलर चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। फिलहाल मैं ब्लैक ही रहने दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप हेडर पे आते हैं, या तो आप इनमें से कोई, जैसे कि थोड़ा सा स्क्वायर टाइप है सही है ना, इसे आप पसंद कर लें। नहीं तो जो प्रीवियसली आपने अपलोड की हुई इमेज उस पर आप क्लिक करके उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप चूज़ फाइल लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये आपका चले जाएगा आपके ब्राउज़र के अंदर। सही है, इसके बाद मैं सॉरी ब्राउज़र कह रहा हूँ, आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो मैंने प्रीवियस पिक्चर ली थी उसी की, या हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। ओपन, अपलोड पे क्लिक करूँगा, अभी अपलोड होगा। इट्स गोइंग टू अपलोड। हाँ, ये अपलोड हो गया है, बट अभी साइज़ देखें आपके सामने आ रहा है। ये देखिए साइज़ ये लिमिटेड है, मतलब इतना चाहूँ कर सकता हूँ, सही है, लेकिन इससे बड़ा नहीं कर सकता हूँ हेडर को। अब मैं चाहूँ तो कि मैं इसको मूव करके नीचे ला सकता हूँ, मतलब मैं स्पेसिफिकली ये दिखाना चाहूँ या स्पेसिफिकली ये एरिया, मैं ये एरिया चूज़ करता हूँ और क्रॉप एंड पब्लिश सिंपली ये पब्लिश हो जाएगा। अब इतना बड़ा आपका वेब पेज हो गया है, सही है।
अच्छा देखिए पिक्चर के पिक्सल्स कुछ फट रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी छोटी थी। बहरहाल अब यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना ज़रूरी है ताकि जो आपने चेंजेस मेड हुए वो अपलोड हो जाए। ये इन्होंने क्या दिया, हेडर अपडेटेड विजिटर साइट टू सी हाउ इट लुक्स, आपने ऑलरेडी ओपन की हुई है, रिफ्रेश करेंगे फॉर वॉचिंग नाउ। ये है हमारी साइट, ये हमारा नया हेडर जो हमने डाला था। ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है और इफेक्टिव नहीं है, तो मैं इस हेडर को चेंज कर रहा हूँ, मैं ये वाला हेडर डाल दे रहा हूँ। अच्छा अब देखिए दो आ गया ना, तो रैंडम का ऑप्शन यहाँ भी आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अलग अलग पेज के अंदर किसी में ये वाला आएगा, किसी में ये वाला आएगा। मैं सिंपली ये वाले हेडर को रख रहा हूँ और मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देन जो भी चेंजेस मेड होंगे वो रिफ्रेश, अब दिखिएगा ये अब आ गया है, देखो आ गया, विंडोज़ 8 आ गया आपके पास ये हेडर। अब बाकी आपका जो पेज था वैसे का वैसे ही है, आपकी थीम भी वही है, बस आपका ये स्टाइल चेंज हो, देखिए बटन आपके वही है जैसे पहले थे, बट आपका हेडर बस हेडर जो आपने चेंज किया था वो चेंज हो गया है। अच्छा कंटिन्यू आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं काम को। एक पेज कैसे ऐड किया जाए वो हम इसी क्लास में समझेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टैटिक पेज कैसे डाला जाए, सिंपल सा पेज आप कैसे डाल सकते हैं, क्लिक ऑन पेजेस, सही है। अच्छा अब देखिए इसमें अभी फिलहाल तो ये अपना लिंक .tk है, सही है। अब मैं जब सैम्पल पेज पर क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन होगा, ये तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ सिंपल, देखिए सैम्पल पेज आ गया। दिस इज एन एग्जाम्पल पेज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लॉग पोस्ट बिकॉज इट विल स्टे इन वन प्लेस एंड विल शो अप इन योर साइट नेविगेशन इन मोस्ट थिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कह रहा है कि ये ब्लॉग पोस्ट से डिफरेंट है क्योंकि एक जगह रुका रहता है, तो एक्चुअली ये आपका स्टैटिक पेज हो जाता है। अब देखें तो इसका आ गया मजीद एक्सटेंशन आ गई आपके सामने, इसका जो लिंक था वो आ गया है, सैम्पल पेज अपना लिंक .tk/sample-page। आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने जब पेजेस पर क्लिक किया तो इसने ऑल पेज और ऐड न्यू का ऑप्शन दे दिया। ऐड न्यू से न्यू ऑब्वियसली न्यू पेज ऐड होगा और ऑल पर क्लिक करने से एज यू कैन थिंक के जो आपका प्रीवियस था वो आ जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, जब मैं सैम्पल पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे दे रहा है एडिट करने का, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू। ट्रैश से ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा, एडिट एंड क्विक एडिट से आपका ये पेज एडिट होगा, यानी कि सैम्पल पेज आपका एडिट हो जाएगा, सही है। अच्छा अब सबसे नीचे आप देखिएगा लीव अ रिप्लाई में लॉग्ड इन एज अपना लिंक फलाना जो भी है, फिर ये कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कमेंट का बॉक्स इन्होंने दे दिया है जिसमें आपको HTML के टैग्स भी यूज़ करने की अलाउंस मिली हुई है। बहरहाल मैं न्यू पेज में जाता हूँ, सही है, और इधर मैं अपना नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिलहाल ओनली अ सैम्पल पेज इज़ शोन हेयर। सो हम जो नया पेज अपना बनाते हैं वो है आवर मिशन, सही है। यहाँ पे आ जाते हैं, बिल्कुल ब्राउज़र की तरीके से आप बोल्ड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए आवर मिशन लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ पहले आवर मिशन को हटा देता हूँ क्योंकि आवर मिशन पहले मैंने देख चुका हूँ इसमें बनाकर। तो हम जैसे कि बनाते हैं आवर एम यानी कि हमारा एम, मकसद क्या है हमारा, एम, सही है। अब इस पर मैंने क्लिक किया और आवर मिशन लिखा हुआ आ रहा है, इस पेज का परमालिंक, इसको एडिट कर देते हैं, सही है। और इस पर मैंने सिंपली इस पर मैंने क्लिक किया तो आवर मिशन की जगह मैं जो भी दिल चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, मैंने लिख दिया आवर। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि चूँकि डोमेन के अंदर स्पेस नहीं चलता है तो मैंने हाइफन लगा दिया AIM, सही है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ ज़रा करीब करके, ये आ गया आवर एम। इस तरीके से आप अपना पेज डिज़ाइन करते हैं, सही है। आवर एम, इस तरीके से मैंने आवर एम लिखा। बहरहाल अब मैंने इसको ओके कर दिया और ये अप्लाइड हो गया, आवर एम लिखा हुआ आ गया। वैसे फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो पेज ID समथिंग कुछ डिजिट्स और क्वेश्चन मार्क डला आएगा, आप इस पर क्लिक करें और इसको सिंपली चेंज कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। और फिर ओके कर दें, उसके बाद आप नीचे जो डेटा पुट करेंगे वो आप पुट कर सकेंगे। फिलहाल मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आप बासानी देख सकें, लाइक दैट। और ये आ गया हमारा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे कि pktutorial.com is a website where you can learn different computer courses online by videos, सही है। अच्छा our
aim is to provide you the quality videos free of cost। सही है, जो भी आपका एम था वो आपने इधर ड्रॉप कर दिया। अब सबका पूरा टेक्स्ट जो बोल्ड हुआ था मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, प्लेन हो गया ये, सही है ना। अब मैं स्पेसिफिकली इसको चाहता हूँ, सही है ना, बिल्कुल MS वर्ड की तरीके से काम इसमें आप कर सकते हैं। और अगर किसी ने ब्लॉगर पे किया हुआ फिर तो उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपने सिंपली इसे सेलेक्ट किया, ओहो, इसे सेलेक्ट किया और बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, सही है। इस तरीके से आपने वेबसाइट पर सिलेक्शन किया और आई प्रेस किया तो ये इटैलिसाइज हो जाएगा, सही है। बिल्कुल सिंपल जो आपका MS वर्ड पे आप काम करते थे, आप इस तरीके से काम करना चाहें, 1 2 3 में काम करना चाहें, इस तरीके से करना चाहें, सही है। अच्छा, ये हो गया कोटेशन में, सही ना, ब्लॉक कोट्स आ गए ये। अच्छा, अब सेंट्रलाइज करके करना चाह रहे हैं या वन साइड यानी कि लेफ़्ट साइड करके करना चाह रहे हैं, राइट साइड करके, जिस तरीके से भी आप काम करना चाहें आप आसानी कर सकते हैं, सही है। फिलहाल मैं इसके तमाम जो मैंने शराइत ऐड की थी उसको रिमूव कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा ताकि ये पब्लिश हो जाए। अच्छा, मूव टू ट्रैश पे भी डाल सकता हूँ मैं इसे, यानी कि वो ट्रैश का एक बाकायदा फोल्डर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। फोल्डर तो नहीं, एक्चुअली पेज ही कहा कहलाएगा। और अगर सेव ड्राफ्ट में रखेंगे तो ड्राफ्ट के पेज में सेव हो जाएगा ये। और सिंपल मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि पब्लिश हो जाए। ओहो, मैंने ट्यूटोरियल के अंदर एक चीज़ हटा दी है, दिखाता हूँ। हाँ, ये आ गया, ट्यूटोरियल था, रियल, सही है, tutorial.com। मैंने एल नहीं लगाया था। अब मैं अपडेट करूँगा अब, क्योंकि पब्लिश तो हो चुका है ये। जस्ट सिंपली हैव टू अपडेट नाउ। ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, हो गया है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, अब देखिएगा आप सैम्पल पेज लिखा हुआ था ऑलरेडी और सैम्पल पेज ही को मैंने लोड कर दिया एक्चुअली। तो ये देर आर 2 पेजेस नाउ, सैम्पल पेज एंड अवर एम जो मैंने अभी भी बनाया। और आप नीचे अगर ठीक नीचे देखें तो आपके ब्राउज़र में नीचे जो स्टेटस आती है उसमें अपना लिंक .tk/our_aim लिखा हुआ रहा होगा। अब सैम्पल पेज आ रहा होगा, अब our aim आ रहा है, सही है। अब अगर मैं सिंपली इसको हटाकर .tk पे चलाता हूँ तो देखिए वही फ्रंट पेज आएगा, इसमें हेलो वर्ल्ड है, सही है ना, हेलो वर्ल्ड ही आएगा। लेकिन अगर मैं our aim पे जाना चाहूँ तो इसमें मैं क्लिक करूँगा स्पेसिफिकली, देन our aim PK tutorial is a website where you can learn different computer courses online by videos, सही है। our aim is to provide you the quality of videos free of cost। जो भी आपने लिखा हुआ आप इधर लिख सकते हो और इधर आप कमेंट दे सकते हैं, बहरहाल। और ये पोस्ट कमेंट का ऑप्शन भी मिला है। अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ पर अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो डायरेक्टली our aim पेज नहीं आएगा, डायरेक्टली जो फ्रंट पेज है वो आएगा, देखिए डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड का पेज आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लिंक .tk लिखूँ और ऑटोमेटिकली our aim का पेज ओपन हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली अभी अपडेट तो हो चुका है, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा और मैं सेटिंग में क्लिक कर दूंगा, सिंपल, जस्ट मैंने सेटिंग पे क्लिक किया। अच्छा, अब मैं रीडिंग पे जा रहा हूँ, सही है। रीडिंग, अच्छा यहाँ पे आ रहा है फ्रंट पेज डिस्प्लेज, इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। हाँ, ये आ गया फ्रंट पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो डिस्प्ले होगी। या फिर स्टैटिक पेज सेलेक्ट ब्लो, यानी कि नीचे से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने स्टैटिक पेज पे क्लिक किया, मुझे स्टैटिक पेज चाहिए, मैं नहीं चाहता कि जो लेटेस्ट पोस्ट हो वो आए बल्कि एक स्पेसिफिक पेज आए। तो मैंने स्टैटिक पेज पे क्लिक किया और फ्रंट पेज पे मैंने क्लिक करके our aim को सेलेक्ट कर लिया। our aim को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट, सही है, 10 आइटम्स वगैरह वगैरह ETC डिफरेंट ऑप्शन हैं। अच्छा, ये सबसे ख़तरनाक ऑप्शन रहता है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अच्छा, आप इसको उस पर क्लिक करने के बाद आप इनविजिबल हो जाते हैं सर्च इंजन के लिए। आपने सेव चेंजेस पे क्लिक किया और अब मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल साइज में ले जाता हूँ ताकि हम अपना काम कंटिन्यू करें। और अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, लेट्स वॉच। देखिए, अब रिफ़्रेश करने पर जो पेज आया वो our aim ही है, सही है। डायरेक्टली अपना लिंक .tk मैंने जब रिफ़्रेश किया तो our aim का पेज आ रहा है। पहले याद है हेलो वर्ल्ड आ रहा था, तो ये चेंजेस अभी मेड हुए कि अभी ये स्टैटिक पेज हमारा फ्रंट पर आ गया, सही है। जो भी अपना लिंक .tk लिखेगा उसके बाद में our aim का पेज ही आएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं
तो भी ऑब्वियसली यही पेज आएगा, लेकिन विदाउट क्लिक ये देखिए अब आवर एम ही आएगा। और सैम्पल पेज तो सैम्पल पेज है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो उस पेज में चले जाएंगे, सही है ना। अच्छा, अब ये सैम्पल पेज आ गया। अब ऑटोमेटिकली यानी कि अब हमें आवर एप का डालने की ज़रूरत नहीं है, जो लिंक था सिंपली आप अपना लिंक डॉट टी की लिखिए और ये आवर एम का पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि चूँकि सैम्पल पेज का कोई काम नहीं है, सैम्पल पेज सिर्फ शुरू में सीखने के लिए था, हम उसे डिलीट करना चाहेंगे तो हम पेजेस पे क्लिक करेंगे और ऑल पेजेस में आकर अब इस पर हम जाएंगे सिंपल और इसे ट्रैश कर देंगे। इट इज़ ट्रैश्ड नाउ। हो गया, अभी गया नहीं है ये ट्रैश में, इट्स गोइंग टू ट्रैश नाउ, ये ट्रैश में जा चुका है। अच्छा, अब ये लिखा आ गया वन पेज मूव्ड टू ट्रैश अंडू। अंडू से क्या होगा, ऑब्वियसली वापस आ जाएगा, हमें अंडू नहीं करना है। अच्छा पब्लिश कौन कौन से पेजेस हैं, पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं, ऑल में तो ऑल आएंगे। आवर एम, तो देखिए ट्रैश के साथ भी वन लिखा हुआ है। हाँ देखिए ट्रैश के साथ भी वन लिखा हुआ है। मैं ट्रैश पे क्लिक करूँगा तो वो आइटम जो मैंने ट्रैश किया होगा वो इधर आ जाएगा। अब मैं रिस्टोर पे क्लिक कर दूंगा तो वापस आ जाएगा, और डिलीट परमानेंटली तो बिल्कुल ये हमेशा के लिए उड़ जाएगा। सही है, फिलहाल मैं इसे डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ, इसका कोई नीड नहीं है अब हमें। तो मैंने डिलीट परमानेंटली पे क्लिक किया, अब ये पक्का पक्का चलेगी। हम यहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी नहीं आया है, सही है। और मैं इसको अब नॉर्मल साइज में कर रहा हूँ। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम एक नया पेज बना सकते हैं और एक स्टैटिक पेज को हम किस तरीके से अपने फ्रंट पर टॉप पर ला सकते हैं। यानी कि फ्रंट पेज जो हमारा ओपन होगा होम पेज के तौर पर डायरेक्टली अपना लिंक डॉट टी के या जो भी वेबसाइट या डोमेन आपका हो, उसका .com या .tk जो भी हो, विदाउट एनी स्लैश एंड एनी सब एड्रेस, आपका वो पेज किस तरीके से ओपन होगा किसी एक्स्ट्रा लिंक के, और किस तरीके से आप इसके अंदर अपना एक पेज बनाकर उसमें लिख किस तरीके से सकते हैं, और इसके साथ साथ अपना हेडर किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। ये हमने आज की क्लास में सीखा। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और डू मोर प्रैक्टिस फॉर द बेटर रिजल्ट। सो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।